वन पीस का लेटेस्ट चैप्टर तुम लोगों ने रीड कर लिया। नाउ इट्स अबाउट टाइम कि हम लोग इसके बारे में डीप डिस्कशन करें एज ऑलवेज। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो गॉड वैली के बाद सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ। गॉड वैली के आउटकम के बारे में ऑलरेडी हमको बहुत पहले बता दिया गया, वहां पर क्या हुआ था, और पूरे इंसिडेंट के बाद दो कैरेक्टर सबसे ज्यादा हाईलाइट हुए। मतलब इस इंसिडेंट के बाद दो कैरेक्टर फेमस हो गए और ये दोनों कैरेक्टर्स के रोल अपोजिट है। और ये दो कैरेक्टर कौन है? इजी। नंबर वन, गार्प एक्चुअली में सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ गॉड वैली के बाद। द हीरो ऑफ मरीन बुलाया गया आफ्टर गॉड वैली इंसिडेंट, वी नो राइट। एंड मरीन के बाद आता है एक और पायरेट जो गॉड वैली के बाद सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ, दैट इज रॉजर, वी नो राइट। रॉजर फेमस हुआ गॉड वैली इंसिडेंट के बाद। रॉजर गार्प ने एक साथ मिलकर रॉक्स पायरेट्स को हरा दिया। न्यूज तो ऐसे ही फैलाया गया ना, सिंगू ने क्लियरली बता के रखा था इस सिनेरियो के बारे में। आई होप तुम लोगों को याद है, बट ये तो बहुत पुरानी बात है, हमको बताया गया था। बट ये एक्चुअल गॉड वैली अभी देखने के बाद क्या लगता है, गार्प जो मरीन है एंड रॉजर जो पायरेट है, ये दोनों सबसे ज्यादा हाईलाइट होना चाहिए था ना भाई, नेवर। मरीन से गार्प बन गया हीरो, बट एक्चुअल हीरो बनना था ड्रैगन को, जो लिटरली बच्चे को बचाने के लिए सिलेस्टियल ड्रैगन को शूट कर दिया और ट्राई हार्ड करते हुए जा रहा था। होली नाइट के अगेंस्ट उसने अटैक लिया, बट इसलिए उसने शैंक्स को बचाने के लिए बहुत दूर तक गया। जो लेटेस्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि ड्रैगन भागता हुआ जा रहा और बोल रहा था कि मैं इस बच्चे को बचाऊंगा। तो गार्प के बदले यहाँ पर गॉड वैली में हाईलाइट होना चाहिए था ड्रैगन को, जो नहीं हुआ। एंड रॉजर के बदले गॉड वैली में हाईलाइट होना चाहिए था ज़ेबेक को, जो नहीं हुआ, बिकॉज ज़ेबेक का नाम बदनाम करके रखा है वर्ल्ड गवर्नमेंट वालों ने, और उसका नाम लेंगे नहीं, इतना नॉर्मल है ना। द एक्चुअल ट्रू वन वाज ज़ेबेक, नॉट रॉजर देयर, बट इट्स नथिंग, वी नो राइट हाउ वर्ल्ड गवर्नमेंट एक्चुअली वर्क्स। लेटेस्ट चैप्टर का एक पॉइंट मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा एंड आई गेस इसके बारे में हमको बात करना चाहिए। एंड द पॉइंट इज ऑल अबाउट एरिस, द वाइफ ऑफ ज़ेबेक, द मदर ऑफ ब्लैकबियर्ड। इस चैप्टर में एरिस ने कंफर्म्ड बोला कि वो एक फुल फ्लेज डेवी मेंबर बन चुकी है। सारे डेवी क्लैन मेंबर्स ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। एंड हमको पता है सारे डेवी क्लैन के जो मेंबर्स हैं सब लोग को डोमिनिवर्सी के थ्रू डीमन में ट्रांसफॉर्म कर दिया था, और सारे डीमंस को किसने हराया? ज़ेबेक ने हराया। बट एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्यों नहीं आ रहा है भाई कि जो एरिस है वो भी तो क्लैन वालों के साथ थी ना। डेवी क्लैन के जितने मेंबर्स थे वहां पर तो एरिस भी थी। एरिस भी यहाँ पर एक फुल फ्लेज डेवी मेंबर है, तो उसको डीमन में ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं किया? उसको और ब्लैकबियर्ड को छोड़ क्यों दिया? लिटरली ज़ेबेक के एंटायर क्लैन को डोमिनिवर्सी ने अफेक्ट किया, इंक्लूडिंग ज़ेबेक्स डैड एंड हिज ग्रैनी, बट एरिस एंड ब्लैकबियर्ड वर नॉट अफेक्टेड ब्रो। तो कल से सिनेरियो के बारे में सोच रहा हूं और इसका कुछ आउटकम मेरे को नहीं नजर आ रहा है कि वो यहाँ पर बच कैसे गए, जबकि वो फुल फ्लेज डेवी मेंबर्स है। बट चलो ऐसा हो सकता है वो कैसे भी करके निकल आई। बट अगेन यहाँ पर एक कैच है, हम लोगों ने देखा इमो समा गॉड वैली में आने से पहले डोमिनिवर्सी यूज हुआ या फिर नहीं? और एट द टाइम सैटर्न बिल्कुल नॉर्मल था, इमो के साथ कम्युनिकेट कर रहा था, हम लोगों ने देखा। वो सिनेरियो बाद में आया, तो डोमिनिवर्सी पहले कास्ट हुआ था, इमो समा बाद में। और हमको पता है डोमिनिवर्सी कास्ट करने के लिए इमो का वहां पर प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर इमो वहां पर फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो रहा है तो ठीक है, बट स्टिल किसी को पोजेस्ट करना तो जरूरी है। बट एट दैट टाइम उसने किसी को पोजेस्ट किया नहीं था, उसने सैटर्न को बाद में पोजेस्ट किया था, राइट। अब यहाँ पर तुम बता सकते हो कि भाई ये सब कुछ ऑफ स्क्रीन में हुआ, हमको दिखाया नहीं। बट वन थिंग वी नो कि इमो किसी को अगर पोजेस करता है, पोजेस करते वक्त उसका जो हाकी रिलीज होता है वो सब लोग फील करते हैं या फिर नहीं? एल्बफ में हम लोगों ने देखा जब इमो ने गांगो को पोजेस किया, एक मैसिव हाकी रिलीज हुआ, जो लोकी ने फील किया, लूफी ने फील किया, इवन हाजरुदे ने फील किया। पर गॉड वैली में भी इमो बाद में सैटर्न के साथ फॉर्म बनाता है जिससे एक हाकी अनलीश होती है, और ये हाकी रॉजर, गार्प एंड ज़ेबेक ने फील किया था। बट ये तो बाद का सिनेरियो है, डोमिनिवर्सी तो इससे पहले कास्ट हो चुका था। तो ये डोमिनिवर्सी कास्ट किया किसने? सम काइंड ऑफ पावर जो इमो अपने बुक के थ्रू कर सकता है, बट एट दैट टाइम इमो वाज नॉट प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट होता तो हाकी फील कर लेता पहले, बट यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, हम लोगों ने क्लियरली देखा, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर एक लूप होल ओडा सन्से ने छोड़ दिया, या फिर ऐसा हो सकता है दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद एरिस। लाइक इट्स माय वाइल्ड प्रेडिक्शन, इट्स मे बी पॉसिबल कि ना एरिस डोमिनिवर्सी से बच गई। डोमिनिवर्सी के वहां पर एरिस दी तार भी लिखा है, जो ऑलरेडी एल्बफ आर्क में हम लोगों ने देखा है उस सर्कल में। और ऊपर से एट द टाइम इमो वाज नॉट प्रेजेंट एट गॉड वैली। मैं यहाँ पर सीन को स्ट्रेच नहीं करना चाहता हूँ, बस मैं तुमको दिखा रहा हूँ कि सिनेरियो ऐसा है, एक लूप होल यहाँ पर छूट गया। डोमिनिवर्सी के वहां पर एरिस दी तार हम लोगों ने देख के रखा था एल्बफ में, और यहाँ पर जो एरिस है डोमिनिवर्सी से अफेक्ट हुई नहीं ब्रो। एंड ज़ेबेक यहाँ पर गॉड वैली में आया बस अपनी बीवी और बच्चे के लिए। इट्स मोर लाइक अ ट्रैप फॉर ज़ेबेक। कमेंट में बहुत सारे अलग अलग थ्योरी देख रहा है अबाउट एरिस, दैट एरिस बीइंग एविल और पोजेस्ड बाय इमो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। कमेंट में बहुत सारे लोग यहाँ पर एरिस की आंखों के बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एरिस की आंखें बहुत ज्यादा पोजेस्ड गानको टाइप की है और समथिंग। बाकी फॉर नाउ इट्स वाइल्ड प्रेडिक्शन, क्यों ना बहुत सारे अलग अलग लूप होल यहाँ पर हमको दिख रहा है, जो यहाँ पर बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। बाकी मैं सिनेरियो के ऊपर तुम्हारा ओपिनियन जानना चाहूंगा। ऊपर से हमको पता है इस चैप्टर में एरिस ने लुलुशिया को मेंशन किया था, और हमको पता है जो गॉड वैली है वो ज़ेबेक का होम टाउन है, तो इट माइट बी पॉसिबल जो लुलुशिया है वो शायद
एरिस की होम टाउन है। इट माइट बी पॉसिबल ज़ेबेक्स वाइफ एरिस इज काइंड ऑफ स्पेशल रेस फ्रॉम लुलुशिया एंड दिस कुड एक्सप्लेन व्हाई टीच इज एबल टू होल्ड मल्टीपल डेविल फ्रूट्स। और वो सोता क्यों नहीं है? इट मे बी कनेक्टेड टू हर मदर एरिस। और ऊपर से हम लोगों को पता नहीं कि ब्लैक बियर्ड ने व्हाइट बियर्ड के बॉडी के साथ क्या किया था। हम लोगों ने बस देखा कि उसके बॉडी को कवर किया, कुछ तो हुआ और डेविल फ्रूट पावर ले लिया। मे बी इट्स सम काइंड ऑफ मैजिकल पावर ही लर्न फ्रॉम हिज मदर एरिस। एट द टाइम हम लोगों ने लिटरली देखा उसके एंटायर क्रूमेट को पता नहीं चल रहा था कि यहाँ पर ब्लैक बियर्ड क्या कर रहा था। सो दिस एंटायर सिनेरियो वाज अनएक्सप्लेन्ड और अभी तक हम लोगों को पता ही नहीं चला। इट्स पॉसिबल एरिस के जो होम टाउन है दैट इज लुलुशिया, मे बी शी इज सम काइंड ऑफ स्पेशल रेस हु लेटर बिकम ए फुल फ्लेज्ड डेबी मेंबर। और हमको पता है इमू ने कैजुअली लुलुशिया को उड़ा दिया था। इसके पीछे का रीजन गुरु से जानना चाहा बट इमू ने कुछ बोला ही नहीं, रेंडमली बस लुलुशिया को पूरे मैप से खत्म कर दिया था भाई। Here Blackbeard is already special because of his father being a buccaneer plus a Devi member। यहाँ पर एरिस की रेस शायद यहाँ पर ब्लैकबीयर्ड को और भी ज्यादा स्पेशल बनाता है, जिसके बारे में आई गेस वर्ल्ड गवर्नमेंट को पहले से पता है। इन माय ओपिनियन हम लोगों ने ऑलरेडी एस के कवर स्टोरी में देख के रखा है। एस लुलुशिया पे गया था, आई होप तुमको याद है कवर स्टोरी। वो वहाँ पर ब्लैकबीयर्ड को जाकर ढूंढ रहा था। देन ही इन्फिल्ट्रेटेड द क्लोजेस्ट मरीन बेस एंड दैट वाज डूइंग इंटेलिजेंस ऑन ब्लैकबीयर्ड, राइट? इतना हमको क्लियरली याद है भाई। बट वी हैव टू रिमेंबर एट दैट टाइम, पुरानी बात है ये, ब्लैकबीयर्ड वाज़न्ट रिलेवेंट, वो स्टोरी में रिलेवेंट था ही नहीं ब्रो। तो ऑलरेडी वहां पर वर्ल्ड गवर्नमेंट ब्लैकबीयर्ड के ऊपर इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहा था मेरे भाई? यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क रह जाता है जिसका जवाब अभी तक हम लोग को नहीं मिल रहा। ओडा वाज एक्चुअली कुकिंग विद ब्लैकबीयर्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग बट एट द टाइम हमको पता ही नहीं चल रहा था। बट अब ये सिनेरियो देखने के बाद जब हम पीछे जाते हैं तब हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि हाँ भाई ये तो पहले से कुक हो रहा था। पूरे कम्युनिटी में एरिस को लेके मिक्स्ड ओपिनियंस आ रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि एरिस माइट बी समवन evil and some people are saying Ares might be someone belong to a special race। बाकी इस पूरे सिनेरियो को मैं तुम्हारे सामने प्रेजेंट किया। बाकी तुम लोग अपना ओपिनियन नीचे कमेंट पे एरिस एंड ब्लैकबीयर्ड के ऊपर दे सकते हो। चैप्टर में एक और इंपॉर्टेंट डिटेल है। हम लोगों ने देखा इमू एंड सैटर्न एक दूसरे से बात कर रहे थे। इमू वाज आस्किंग क्या ज़ेबेक मर चुका है, बट सैटर्न बोला कि नहीं मरा है। और इमू आगे सीन के बारे में पूछता कि यहाँ पर चल क्या रहा है। सैटर्न बताने लगता जैसे उन्होंने एक्सपेक्ट किया सिनेरियो वैसा नहीं जा रहा है, उल्टा ही जा रहा है। यहाँ पर डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है और यहाँ पर अगर सिनेरियो ऐसा चलता रहे तो समथिंग एल्स माइट अनलीश, रिस्क है कुछ और अनलीश होने का। अब आगे स्क्रिप्ट लाइन में इमू ने क्या बोला, ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। ये बोलने के साथ ही तो इमू यहाँ पर गॉड वेले में आ जाता है, सैटर्न के साथ मिल जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन आगे हम लोग विटनेस करते हैं बट यहाँ पर यहाँ पर अगर डिस्ट्रक्शन वगैरह चलता हुआ जाए तो वो अनलीश होने का रिस्क है। तो गॉड वेले में तो ऑलरेडी सब कुछ एक्सपोज हो चुका है। डेविल फ्रूट पावर है, बहुत सारे बढ़िया कैरेक्टर्स है, इवन सैटर्न है, इमू है, घोली नाइट है। यहाँ पर क्या है जो अनलिश हो सकता था, पोटेंशियल रिस्क था बट इमू ने बोला कि वैसा वो होने नहीं देगा। डज दैट मीन कि गॉड वेले आइलैंड में कुछ स्पेशल हिडन चीज है जो अभी तक अनलीश हुआ नहीं, जो अनलीश होने का रिस्क है? एंड मे बी दिस व्हाट मेक्स दिस आइलैंड गॉड वैली। नहीं तो ये सीन सुनने के बाद इमू ने क्यों बोला कि इस चीज को वो अनलीश होने नहीं देगा और इमीडिएटली वहां पर ट्रांसफॉर्म हो गया सैटर्न के साथ। यहाँ पर अगेन एक इंपॉर्टेंट डिटेल जो गॉड वैली को ऑलवेज स्पेशल बना रहा है, मे बी यहाँ पर कुछ और है जिसके बारे में हम लोग को पता नहीं चल रहा है। इज इट समथिंग रिलेटेड टू वॉइड सेंचुरी या फिर इज इट समथिंग रिलेटेड टू एंशियंट वेपन और समथिंग? नहीं तो हमको पता है गॉड वैली इंसिडेंट के बाद पूरा गॉड वैली आइलैंड वैनिश्ड हो चुका था। आज से 38 साल पहले ये इंसिडेंट हुआ था और इस इंसिडेंट के बाद ये आइलैंड एग्जिस्ट करता ही नहीं ब्रो। वर्ल्ड मैप से ये आइलैंड को डिसअपियर कर दिया गया ब्रो। मे बी समथिंग इंटरेस्टिंग इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। कुछ अनलीज वाला थिंग हमारे सामने आ चुका है जिसका पोटेंशियल रिस्क है। फॉर दैट रीजन इमू समय यहाँ पर खुद चल के आया। एंड ऑफ कोर्स ये पैनल के बाद हमारे सामने प्रूव हो जाता है शैंक्स वर्सेस शैमरॉक वाज रिटन इन प्रोफेसी एंड इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट फाइट्स इन वन पीस हिस्ट्री ब्रो। वन मोर थिंग हम लोगों ने देखा गबन और बाकी सारे रॉजर पायरेट्स को ट्रेजर्स मिले थे और वहां पर उन्होंने मेंशन किया था यहाँ पर डेविल फ्रूट भी मिला। अगर हम लोग यहाँ पर जूम करके देखें तो हमको दिखता है यहाँ पर एक डेविल फ्रूट है, क्लियरली विजिबल है मेरे भाई। एंड मे बी दिस इज द डेविल फ्रूट एंड द चेस्ट ऑफ डेविल फ्रूट जो फाइनली ड्रैगन को मिलने जा रहा है। ड्रैगन इस डेविल फ्रूट को शायद खा लेगा और आगे चल के इस बॉक्स के अंदर शैंक्स को डाल देगा। फिर हम लोगों ने देखा शैंक्स वाज फाउंड इन ए चेस्ट बॉक्स जिसके अंदर ऑफ कोर्स डेविल फ्रूट था, राइट? और यहाँ पर उनको डेविल फ्रूट मिल चुका है एक चेस्ट बॉक्स के अंदर जो हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं। तो इस छोटे से डिटेल के साथ हमारे सामने रिवील हो रहा है ये सिनेरियो हम लोग बहुत ही जल्द देखने जा रहे हैं। ऑफ कोर्स ज़ेबेक का जो सोर्ड वाला पैनल हम लोगों ने देखा ना, इट्स वन ऑफ द बेस्ट पैनल पूरे चैप्टर में। ऑरा फार्मिंग चल रहा था और इस पैनल के साथ ये जो सोर्ड हम लोग देख रहे हैं ना, मे बी दिस इज द सेम सोर्ड जो हम लोगों ने इमू समा के चेम्बर में देखा है। हमको पता है ज़ेबेक यहाँ पर मरने वाला है और ज़ेबेक मरने के बाद उसके सोर्ड का कोई अता पता नहीं है बिकॉज ब्लैकबीयर्ड कोई सोर्ड यूज करता नहीं, उसके पास कोई सोर्ड नहीं है। तो या विद दिस पैनल इट कुड हिंट दैट इमू इंडीड टुक ज़ेबेक्स सोर्ड आफ्टर हिज डिफीट ऑन गॉड वैली। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर बोलेंगे कि ये लिली का सोर्ड है, ये ज़ेबेक का सोर्ड नहीं है। बट मेरे भाई थिंक ऑफ इट,
जब ज़ेबिक फ्लावर कैपिटल में गया था अकेले, वहां पर हम लोगों ने कोई सोर्ड देखा ही नहीं था। देखा था क्या? तुम लोग जाके पैनल चेकआउट कर लो भाई, वहां पर कोई सोर्ड था ही नहीं। सो द ओनली पॉसिबल आउटकम कुड बी ज़ेबिक मरने के बाद इमू टुक दैट सोर्ड एंड दैट सोर्ड इज एक्चुअली समथिंग स्पेशल। एक सिंगल कट के साथ उसने गॉड वैली का एक हिस्सा डिवाइड कर दिया, जो ऑलरेडी हम लोगों ने चैप्टर में विटनेस किया। और हमको पता है ज़ेबिक डेविड क्लैन का बंदा है, डेविड जोन्स का ब्लड लाइन उसके अंदर है, तो ऐसा हो सकता है ये सूट जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होके ज़ेबिक के पास आया और ये सूट ज़ेबिक के एंसेस्टर का सोर्ड है, जो ऑफ कोर्स इमू के लिए तो स्पेशल होगा फॉर श्योर, बिकॉज हमको पता है इमू अपने दुश्मनों की चीजें रखता है। द बिगेस्ट एग्जांपल इज जॉय बॉय स्ट्रॉ हैट, जो ऑलरेडी हम लोगों ने प्रिजर्व करते हुए देखा। अब बताओ तो ये गलत है? नहीं है ना भाई, ये इमो की पुरानी आदत है ब्रो। दिस सोर्ड इज नो ऑर्डिनरी सोर्ड एंड मे बी दिस सोर्ड इज द सेम सोर्ड जो इमू समा के चेम्बर में हम लोगों ने देखा। अगर चाहो तो इसके ऊपर तुम लोग ओपिनियन दे सकते हो। द वर्ल्ड वाला लाइन इज एक्चुअली इनसेन व्हिच रिफर्स इमू सम ऑफ कोर्स। और हमको पता है ज़ेबिक ने क्या बोला था, उसको पूरी दुनिया चाहिए, द वर्ल्ड। इससे पहले अपने एम गोल के बारे में बता चुका है। और जब सैटर्न ब्लैकबीयर्ड के क्रू से मिला था, तब सैटर्न को पूछा था उनको क्या चाहिए, ब्लैकबीयर्ड किस चीज के पीछे भाग रहा है, तब ब्लैकबीयर्ड के क्रूमेट ने क्या बोला था, द वर्ल्ड। और द वर्ल्ड लाइन सुनने के साथ सैटर्न ने उनके क्रू पर अटैक किया था। कैटरीना देवन एंड वैन ऑगर वहां से चले गए थे, अटैक कर नहीं पाए। इज़न्ट इट ऑब्वियस ज़ेबिक का जो एंटायर एम था द वर्ल्ड को गिराना, दैट इज इमू समा, जिसको इस चैप्टर में रिफर कर दिया गया एज द वर्ल्ड। ब्लैकबीयर्ड का एम भी हमको पता चल गया, द वर्ल्ड है। एंड द वर्ल्ड जो है वो वन पीस वर्ल्ड नहीं है, दैट वर्ल्ड इज एक्चुअली इमू समा, उसको गिराना चाहता है। अभी ये पैनल और भी ज्यादा सेंस बना रहा है। जो ब्लैकबीयर्ड ने बोला था एक बंदे का सपना कभी मरता नहीं है, सच में नहीं मरता है भाई। अपने बाप का सपना सच में वो कैरी करता हुआ जा रहा है और इतनी दूर तक पहुंच चुका है। और इज एक्चुअली गोइंग आफ्टर द वर्ल्ड, इमू समा। ऑफ कोर्स इमू बीइंग द वर्ल्ड, जो ऑलरेडी चैप्टर में बताया गया। अगर इस सिनेरियो को हम लोग देखें तो यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक फोरशैडोइंग हुआ उस मूरल के साथ, जो हम लोगों ने एल्बम में देखा। याद करो मूरल के ऊपर वहां पर क्या लिखा था, द सन गॉड डांसेस एंड लव्स गाइडिंग द वर्ल्ड टू इट्स एंड। दिस टाइम थर्ड वर्ल्ड की बात चल रही है। सन गॉड आएगा, नाचेगा, हंसेगा और वर्ल्ड को अपने एंड तक गाइड करेगा। वर्ल्ड मतलब इमू समा, गाइडिंग इमू टू इट्स एंड। भाई क्या एपिक राइटिंग एंड फोरशैडोइंग है, जो ऑलरेडी हमें से बहुत सारे लोगों ने मिस कर दिया। बाकी ऑफ कोर्स दैट वाज ओवरऑल डिटेल्स जिसके बारे में मुझे पॉइंट आउट करते हुए बात करना था, अच्छा लगता है ऐसे बात करते। बाकी आई वांट योर ओपिनियन ऑन लाइक डीप डिस्कशन। क्या तुमको ये अच्छा लगता है, सो कंटिन्यू करना चाहिए फिर नहीं? ऐसा होता है ना चैप्टर वगैरह तो खत्म हो जाता है, हम लोग रीड करते हैं, इसके बारे में थोड़ी ना पॉइंट उठा के बात करने में थोड़ा अच्छा लगता है डिस्कशन टाइप का। बिकॉज वन पीस ज्यादातर आजकल ब्रेक ही चल रहा है, तो अलग अलग पॉइंट को लेकर बात करते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं, अपना ऑब्जर्वेशन हाकी एक दूसरे को दिखाते हैं, तो अच्छा लगता है। बाकी डीप डिस्कशन हमेशा करें या फिर इसके बारे में प्लीज अपना ओपिनियन दे के जाना। आगे मैं कमेंट चेकआउट करूंगा। वीडियो तक देख रहे हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही बड़ी होने जा रहा है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो के साथ, तब तक के लिए